हेलो प्यारे बच्चों, आपके लिए हम जीनियस एकेडमी ऐप पर क्लास 10th के लिए कोर्सेज लेकर के आ चुके हैं। बहुत सारे बच्चे उन कोर्सेज में एनरोल हो चुके हैं और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं। आप भी अगर सीमलेस स्मूथलेस अपनी पढ़ाई कैरी ऑन करना चाहते हैं और अपने बोर्ड एग्ज़ाम को बहुत अच्छे तरीके से क्रैक करना चाहते हैं तो आप भी जीनियस एकेडमी का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और क्लास 10th के लिए जो सीजी बोर्ड के कोर्सेज हैं जिसमें मैथमेटिक्स और साइंस आपको कंबाइन एक साथ एक जगह पर मिलने वाली है, उस कोर्स में एनरोल हो जाइए। बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ हम इस कोर्स को लेकर के आए हैं 1499 पूरे एक साल के लिए। और इस कोर्स में एनरोल होकर के पूरा आपको मैथमेटिक्स आपको यहाँ पर मिलेगा चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 16 तक। उसके साथ में साइंस भी आपको मिलने वाली है और साइंस में सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री यहाँ पर कवर होंगी, बायोलॉजी अभी फिलहाल कवर नहीं हो पाएंगी। तो ये दोनों का पैकेज हम एक सिंगल प्राइस में आपके सामने लेकर के आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें ज्वाइन हो चुके हैं ऑलरेडी। आप भी ज्वाइन होकर के अपने स्टडी को एक लेवल ऊपर ले जा सकते हैं और अच्छी तैयारी अपनी कर सकते हैं। इसमें मैथमेटिक्स में आपको पूरे डिटेल लेक्चर तो मिलेंगे ही पूरी बुक के, इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे पूरे 5 साल के 2018 से लेकर के 2024 तक के ईयर वाइज और चैप्टर वाइज हमने इनको डिज़ाइन किया हुआ है। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी और साइंस के लिए भी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी PYQs अवेलेबल करवा दी जाएंगी। इसके अलावा समय समय पर बोर्ड की तरफ से या अलग अलग पब्लिकेशन की तरफ से जो मॉडल पेपर आते हैं, सैम्पल पेपर आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, कुछ सारी चीज़ों का सॉल्यूशन भी आपको इन कोर्सेज के अंदर देखने को मिलेगा। तो इसमें अगर आप ज्वाइन होते हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आपकी पढ़ाई भी एक लेवल अप हो जाएगी, यानी ऊपर चली जाएगी, यानी आप बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। जल्दी से जल्दी इसमें ज्वाइन होने की कोशिश कीजिए और अपने नीडी स्टूडेंट तक या अपने ज़रूरतमंद साथियों तक इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़रूरतमंद बच्चों तक हमारी ये वीडियो पहुंचे और वो हमारे इन कोर्सेज से फ़ायदा हासिल कर सके। तो विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कोर्स के अंदर। ओके, हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर किसको बोलते हैं? ठीक है, पावर शब्द आप सबने सुना है पहले भी। ठीक है, क्या मतलब होता है पावर का? सोच के देखिए, मैं बताता हूं, है ना, मैं तो बताने के लिए आया हूं। ठीक, पावर का ये मतलब होता है कि एक सेकंड में आप कितना वर्क कर ले रहे हैं, वर्क ही पावर होता है, याद रखिएगा। पावर कोई नई चीज नहीं है, वर्क इज पावर। और वर्क क्या होता है? एनर्जी का कन्वर्जन। ठीक है, तो एक सेकंड में कितनी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। भाई एनर्जी तो कंजर्व होती है, एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया नहीं जा सकता, लेकिन एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। तो एक सेकंड में कितनी एनर्जी चेंज हो रही है, एक सेकंड में कितनी एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, इसी को पावर बोलते हैं। या जैसे हम कोई काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो हम कुछ काम करते हैं तो हमको कुछ टाइम भी लगता है। जैसे हमको लिखने का काम करना है तो जाहिर सी बात है बाबा, आधा घंटा बैठ के लिखोगे, 1 घंटा बैठ के लिखोगे, 1 घंटा पढ़ रहे हो, 2 घंटा पढ़ रहे हो, तो ये भी तो काम है ना जी। या आप कोई फिजिकल वर्क कर रहे हैं, लकड़ी काटने का वर्क कर रहे हैं, पत्थर ढोने का काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं आप, टाइम लगेगा। तो आपने किसी काम को मान लो 1 घंटे में किया, तो हम पूछेंगे ना जी 1 मिनट में आपने कितना काम किया, 1 सेकंड में आपने कितना काम किया। ठीक, तो 1 सेकंड में आप जितना काम कर लेते हैं वही काम आपका पावर कहलाता है। और पावर हमेशा कंपेयर किया जाता है, वर्क को कंपेयर करने के लिए हमने पावर का जो है नाम यूज किया हुआ है, वर्क को कंपेयर करने के लिए। जैसे 2 आदमी काम कर रहे हैं, 2 आदमी काम कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, आपको पावर समझ में आ जाएगा कि पावर का मतलब क्या होता है। 2 आदमी काम कर रहे हैं, दोनों आदमी को मैंने सेम काम दिया। काम क्या है? काम है मान लीजिए लकड़ी काटने का, सरल आसान भाषा में समझिए, लकड़ी काटने का मैंने काम दिया। दोनों आदमी को मैंने सेम साइज की, सेम लंबाई चौड़ाई मोटाई की लकड़ी दी, दोनों आदमी को सेम कुल्हाड़ी दिया। मैंने बोला काटो, 20 से 2 टुकड़े कर दो। एक आदमी उस लकड़ी को काटना शुरू करता है और उसको 2 टुकड़े करने में 10 मिनट लेता है। कितने लिया? 10 मिनट। ध्यान समझना, इधर मैं लिख रहा हूं टाइम और इधर मैं लिख रहा हूं वर्क। ठीक है, एक आदमी एक काम को करने में कितना टाइम लेता है? 10 मिनट। काम कितना किया? 1 वर्क। एक काम के लिए 10 मिनट ले लिया। ठीक है, दूसरा आदमी, ये पहला आदमी था ना, फर्स्ट पर्सन, 10 मिनट में एक काम को करता है।
सेकंड आदमी उसी काम को 5 मिनट में करके दे दिया। यानी मैंने लकड़ी काटने का काम उसको दिया था, एक काम, वन वर्क, और उसने उस काम को कितनी देर में कर दिया? 5 मिनट में। तो क्या समझे आप? काम सेम था, लकड़ी भी सेम थी, कुल्हाड़ी भी सेम थी, समझे? काम सेम, लकड़ी सेम, कुल्हाड़ी भी सेम है। तो जब मैं दोनों से सेम काम करा रहा हूं, दोनों अलग अलग टाइम ले रहे हैं, एक आदमी उसी काम को 10 मिनट में करता है, दूसरा आदमी उसी काम को 5 मिनट में कर देता है, तो दोनों में अंतर किस चीज का है? दोनों में अंतर है पावर का। जो आदमी, अब ध्यान से सुनना, कौन बढ़िया काम किया, किसकी इफिशिएंसी ज्यादा है? जिसने उस काम को कम समय में किया। तो जो उस काम को कम समय में करेगा, हम बोलेंगे उसका क्या ज्यादा है? आंसर है उसका पावर ज्यादा है। तो पावर किससे जुड़ा हुआ है? वर्क के साथ कि टाइम के साथ भी? आंसर है दोनों के साथ। समझ आया? 1 सेकंड में हम बोलेंगे भैया ठीक है काम करो, दोनों से हम 1 सेकंड में काम करवाएंगे, दोनों का काम करवाए, जितनी देर तक भी काम कराना है। मैं इसको दूसरी भाषा में आपको समझाता हूं, मैं जो कहना चाह रहा हूं वो एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। एक तो ये हो गया, समझ में आया कि एक आदमी एक काम को 10 मिनट में करता है, उसी काम को दूसरा आदमी 5 मिनट में करता है। तो ज्यादा बढ़िया काम किसने किया? तो जाहिर सी बात है जो उस काम को कम समय में करेगा उसने ज्यादा अच्छा काम किया। तो अब दोनों में अंतर किस चीज का है? सेम काम दोनों कर रहे हैं, अलग अलग टाइम में कर रहे हैं, एक ज्यादा समय ले लेता है, कम समय लेता है। तो ज्यादा बढ़िया काम किसका माना जाएगा? तो आंसर है जो कम टाइम में उस काम को करेगा उसका काम ज्यादा बढ़िया माना जाएगा। इसके लिए हमने फिजिक्स में पावर का शब्द इस्तेमाल किया है। हम बोलेंगे उस दूसरे आदमी का क्या ज्यादा था? पावर ज्यादा था, जिसने कम समय में ज्यादा काम कर दिया, या कम समय में उतने काम किया। अब मैं आपको ये बोलता हूं, मैंने दोनों को टाइम बराबर दिया। दूसरा केस ले रहा हूं ना, इसको भूल जाइए। अब हमने बोला भैया 2 आदमी हैं, ये 2 आदमी हैं। इस आदमी को भी मैंने 10 मिनट दिया कि भैया 10 मिनट तक तुम पोछा लगाओ, कोई भी काम करो, पोछा लगा लो। इस दूसरे आदमी को भी हमने काम दिया कि भैया तुम भी 10 मिनट तक सेम काम करो, ठीक है? अब हम उसके काम को नापेंगे, वर्क को, और वर्क नापना बहुत आसान है। फोर्स मल्टीप्लाइड डिस्प्लेसमेंट करने से वर्क आ जाता है। एनर्जी नापना हमको, आप चाहे वर्क नापो चाहे एनर्जी नापो, ठीक? तो हमने बोला भैया ठीक है, दोनों आदमी को सेम टाइम दे दिए, दिस इज टाइम। दोनों को 10-10 मिनट काम करना है, दोनों काम करके दिखाओ। एक आदमी काम करता है 10 जूल, या मान लेते हैं एक आदमी काम करता है 50 जूल, और दूसरा आदमी कितने का काम करता है? इसका मान लेते हैं 30 जूल। 10 मिनट में एक आदमी ने कितने का काम किया? 50 जूल का। 10 मिनट में दूसरे आदमी ने कितने का काम किया? 30 जूल का। तो हम बोलेंगे ठीक है, दोनों के 1-1 मिनट का काम निकालो। तो अगर ये 10 मिनट में 50 जूल का काम करता है, तो बताइए 1 मिनट में कितने जूल का काम करेगा? 10 मल्टीप्लाइड बाय मिनट है, इसको 1 बनाने के लिए 10 को उधर डिवाइड में भेज दीजिए। 50 डिवाइडेड बाय 10, 1-1 जीरो कैंसिल हो गया, कितना आया? 5 जूल। यहां से भी 1 मिनट में काम करवाइए, 1 मिनट में, तो 10 उधर भेजिए डिवाइड में, 30 डिवाइडेड बाय 10, 1-1 जीरो कैंसिल हुआ, कितना आया? 3 जूल। तो ये 1 मिनट में कितना काम करता है? 5 जूल। ये 1 मिनट में कितना काम करता है? 3 जूल का। किसका काम ज्यादा बढ़िया है? अब आप बोलेंगे भैया जो ज्यादा वर्क कर रहा है, जिसका जूल ज्यादा है, तो जिसने 1 मिनट में 5 जूल का वर्क किया उसका काम ज्यादा अच्छा है, और जिसने 1 मिनट में 3 जूल का वर्क किया उसका काम कम अच्छा है। तो काम तो दोनों कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, दोनों को सेम टाइम दिया, लेकिन दोनों में अंतर है। किस चीज का अंतर है? आंसर है पावर का अंतर है। ये जो अंतर है ना, इसी अंतर का नाम हमने पावर रखा है। जो 1 सेकंड में ज्यादा काम करेगा उसका पावर ज्यादा होगा, वो ज्यादा अच्छा एफिशिएंट माना जाएगा। समझ आया? तो पावर का मतलब समझ आया? 1 सेकंड में कितनी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में? 1 सेकंड में एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कितनी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है? कितनी एनर्जी? जितनी एनर्जी 1 सेकंड में एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी उसको पावर बोलेंगे। समझ आया? तो ये पावर का मतलब होता है कि 1 सेकंड में किया हुआ काम आपका पावर कहलाता है। तो पावर का सबसे ब्यूटीफुल सा डेफिनेशन क्या बन गया? वर्क डन इन 1 सेकंड इज पावर। वर्क डन इन 1 सेकंड को वर्क डन इन ए यूनिट टाइम भी आप लिख सकते हैं। तो पावर का सबसे सुंदर डेफिनेशन क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम इज पावर। लेकिन साथ में इलेक्ट्रिक शब्द भी लगा हुआ है। अब पहले ये समझिए पावर किसका होता है? पावर किसके पास होता है? किसका पावर होता है? आंसर जो वर्क करता है।
जो भी वर्क करेगा पावर उसी का माना जाएगा। जैसे मैं वर्क कर रहा हूं तो ये मेरा पावर होगा, अगर कोई मशीन वर्क कर रहा है तो ये मशीन का पावर होगा। और हम इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है ये मशीन कैसी मशीन होगी, जो इलेक्ट्रिसिटी लेके वर्क करेगी या इलेक्ट्रिसिटी को किसी दूसरे फॉर्म में चेंज करेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी दूसरे फॉर्म में चेंज करेगी। जैसे मोटर हो गया, मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी लेता है, उसको मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देता है, दूसरे फॉर्म में चेंज कर देता है, हीट में चेंज कर देता है, किसी भी चेंज कर देता है। समझ में आया? तो 1 सेकंड में एक मोटर कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी दूसरे फॉर्म की एनर्जी में चेंज करता है, ये उसका पावर कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल पावर, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी लेके उसको चेंज कर रहा है। समझ में आया? तो पावर का जनरल मीनिंग समझ आया? 1 सेकंड में किया हुआ काम, जनरल शब्दों में याद रखिए, 1 सेकंड में यूनिट टाइम में किया हुआ काम पावर कहलाता है, वर्क डन ऑन ए यूनिट टाइम। अगर इलेक्ट्रिक विभाग में बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में बात करेंगे, तो हम ये बोलेंगे कि कोई सर्किट है, उस सर्किट में करंट फ्लो हो रही है या बैटरी वर्क कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट वर्क कर रहा है, हीटर वर्क कर रहा है, बल्ब वर्क कर रहा है, कोई भी वर्क आप मान सकते हैं। जो भी बिजली लेगा, जो भी बिजली लेके कुछ करके दिखाएगा, चाहे वो बल्ब हो, इलेक्ट्रिसिटी लिया, लाइट दिया, हीट दिया, चाहे वो साउंड सिस्टम हो, इलेक्ट्रिसिटी लिया, साउंड उसने सुना दिया। यानी बिजली से चलने वाला हर उपकरण एक तरफ से इलेक्ट्रिसिटी लेता है, दूसरी तरफ से वर्क करके देता है। तो इलेक्ट्रिसिटी लेके जब वो वर्क करेगा तो 1 सेकंड में जितना वो वर्क करेगा वो उसका इलेक्ट्रिकल पावर कहलाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। अब इलेक्ट्रिकल पावर को अलग अलग राइटर अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। जैसे मैं भी कई तरीके से आपको इसको बता सकता हूं। जैसे 1 सेकंड में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस हो रही है। जैसे अगर मैं बल्ब जला रहा हूं तो बल्ब से जाहिर सी बात है हीट एनर्जी निकल रही है, मैं तो दे रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी किस में कन्वर्ट हो जा रही है, हीट में कन्वर्ट हो जा रही है। जबकि बल्ब से मुझे क्या चाहिए, लाइट चाहिए, लेकिन लाइट के साथ साथ हीट भी निकलती है बल्ब से, तो हीट मेरे लिए वेस्ट है। मुझे हीट की जरूरत नहीं थी, मुझे लाइट की जरूरत थी। लेकिन प्रॉब्लम है कि खाली हम इलेक्ट्रिसिटी से लाइट नहीं बनवा सकते। हम लाइट जब बनवाएंगे तो लाइट के साथ साथ थोड़ा सा हीट भी निकल जाएगा बल्ब से। समझ में आया? तो हीट हमारे लिए वेस्ट है। तो भैया एक तरफ से हमने इलेक्ट्रिसिटी दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, और वो लाइट में भी चेंज हो गया, हीट में भी चेंज हो गया। तो 1 सेकंड में इलेक्ट्रिसिटी किसी दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है, दिस इज पावर। तो पावर को डिफाइन करने का एक तरीका क्या हो गया, तो डिफाइन करने का तरीका ये हो गया कि दिस इज रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू सम अदर एनर्जी इन 1 सेकंड। तो रेट का मतलब ही होता है पर यूनिट टाइम। रेट शब्द अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम, यानी 1 सेकंड, 1 सेकंड में। तो आप इसको जनरल तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू एनी अदर एनर्जी इन 1 सेकंड इज इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का किसी दूसरे एनर्जी में 1 सेकंड में चेंज हो जाना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का किसी दूसरे एनर्जी में चेंज हो जाना 1 सेकंड में। फिर से 1 सेकंड में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का किसी दूसरे एनर्जी में चेंज हो जाना इलेक्ट्रिकल पावर कहलाता है। हमने बल्ब जलाया, बल्ब कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है, कंटिन्यू लाइट दे रहा है, हीट दे रहा है, ठीक है? तो वो हमारे लिए लॉस है कि नहीं, एनर्जी लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो 1 सेकंड में कितनी एनर्जी लॉस हो रही है, दिस इज इलेक्ट्रिकल पावर। लॉस ऑफ एनर्जी इन 1 सेकंड इलेक्ट्रिकल पावर। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी इन एनी सर्किट इज इलेक्ट्रिकल पावर। समझ में आया? रेट ऑफ वर्क डन इज इलेक्ट्रिकल पावर। रेट ऑफ वर्क डन इन एनी सर्किट इज इलेक्ट्रिकल पावर, या वर्क डन इन 1 सेकंड इज इलेक्ट्रिकल पावर। समझ में आई बात? तो कोई भी हम शब्द इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं 2-3 डेफिनेशन इलेक्ट्रिकल पावर के नोट कर देता हूं, उसके बाद फिर इसके फॉर्मूले की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, दिस इज इलेक्ट्रिक पावर डेफिनेशन। तो इसको देख के घबराना नहीं है कि इतना लंबा चौड़ा कैसे लिख दिया। डेफिनेशन कोई एक लाइन का आप कोई भी चुन के लिख सकते हैं। तो मैंने 3-4 फॉर्मेट लिख दिए हैं, आपको जो पसंद आए आप वो डेफिनेशन नोट कर लीजिए। पहला देखिए, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एनी अदर एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। यानी 1 सेकंड में इलेक्ट्रिक एनर्जी किसी अदर रूप में चेंज हो जाती है, किसी दूसरे फॉर्मेट की एनर्जी में बदलती है। 1 सेकंड में जितनी एनर्जी बदली उसको पावर बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। द रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। किसी भी सर्किट में 1 सेकंड में जितनी एनर्जी का लॉस होता है, 1 सेकंड में किया गया लॉस, 1 सेकंड में खर्च की गई एनर्जी, दिस इज इलेक्ट्रिक पावर। द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। वही है, दोनों का मतलब एक ही है, शब्द अलग अलग हैं। सबसे बेस्ट डेफिनेशन ये है, सबसे बेस्ट। द रेट ऑफ वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम, 1 सेकंड। रेट में 1 सेकंड छुपा हुआ है, पर यूनिट टाइम ना बोल के उसको रेट बोल देते हैं, एक शब्द में ये कवर हो जाता है सारी बातें। द रेट ऑफ वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। पावर को किससे डिनोट करना है, पीछे। इसको लिख सकते हैं दूसरे तरीके से, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज इलेक्ट्रिकल पावर, या सिंपल पावर लिख सकते हैं, ठीक। 1 सेकंड में किया गया काम पावर कहलाता है। तो सपोज
t सेकंड में अगर मैं w वर्क करता हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं t सेकंड में w वर्क करता हूं तो बताइए 1 सेकंड में कितना वर्क करूंगा, w अपॉन t, ये टाइम उधर डिवाइड में भेज दूंगा, यहां 1 बचेगा। t सेकंड में w वर्क तो 1 सेकंड में w अपॉन t वर्क, और 1 सेकंड में किए गए काम को ही हम क्या बोलते हैं, पावर। दिस इज फॉर्मूला फॉर पावर। व्हाट इज पावर? वर्क डन अपॉन टाइम। सो नोट कर लीजिए, पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, वर्क डन अपॉन टाइम। शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। दिस इज शॉर्टकट, ठीक। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, यहां लिख देते हैं, चलिए, SI यूनिट ऑफ पावर। तो देखिए पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क की यूनिट होती है जूल और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो जूल पर सेकंड को ही पावर बोला जाता है, लेकिन फिजिक्स में बहुत पॉपुलर क्वांटिटी है पावर। हर पॉपुलर क्वांटिटी के लिए हम एक से ज्यादा यूनिट बोलना पसंद नहीं करते। इसमें तो दो यूनिट आ रहा है, जूल पर सेकंड, तो इसको भी कंबाइन करके हम एक यूनिट बना लेते हैं। इसका नाम हमने रखा वॉट। ये भी साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है, इसलिए वर्ड्स में जब आप लिखेंगे तो स्मॉल लेटर से लिखेंगे, W को स्मॉल लिखेंगे, और जब सिंबल में आप लिखेंगे तो W लिखेंगे कैपिटल। ये पावर की यूनिट होती है वॉट। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? आंसर इज वॉट। बल्ब कितने वॉट का है? 100 वॉट का। तो इसका मतलब क्या होता है 100 वॉट का? इसका मतलब है 100 वॉट इन 1 सेकंड, यानी 100 जूल इन 1 सेकंड। वो बल्ब क्या करेगा, 1 सेकंड में 100 जूल की एनर्जी खर्च करेगा। इधर से बिजली लेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेगा, 1 सेकंड में 100 जूल की एनर्जी खर्च करता रहेगा, लाइट निकालता रहेगा, हीट निकालता रहेगा। तो 100 वॉट के बल्ब का ये मतलब होता है। आया समझ में? तो यहां तक नोट करिए, इसके बाद फिर हम पावर को डिफाइन करना शुरू करते हैं, ठीक। ठीक है, अच्छा, इसमें कभी कभी हमसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे हमने पावर की यूनिट बनाई 1 वॉट, तो हमसे पूछा जा सकता है 1 वॉट पावर किस पावर को बोलते हैं। तो यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन बना लेते हैं, डिफाइन 1 वॉट। किस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का पावर 1 वॉट होगा? डिफाइन 1 वॉट पावर। 1 वॉट पावर की जगह यूनिट ऑफ पावर भी उसको बोला जा सकता है, क्योंकि पावर की यूनिट वॉट होती है। तो 1 यूनिट ऑफ पावर को डिफाइन करिए, ऐसा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो देखिए, अगर हम उसको डिफाइन करना चाहते हैं तो यहां देखिए, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, और पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। अगर मैं ये चाहता हूं कि दोनों का डिवीजन 1 आए, तो इसका मतलब ये भी 1 होना चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए। इसका मतलब है 1 जूल 1 सेकंड 1 वॉट देगा, ठीक है। अगर हमने वर्क को 1 जूल कर दिया, टाइम को 1 सेकंड कर दिया, तो पावर भी कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 1 इज 1 वॉट। ये 1 हो जाएगा, समझ में आया? तो इसको फ्रेम कैसे करेंगे? आंसर हम एक ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लेके आए। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का मतलब कोई भी बिजली से चलने वाला उपकरण, जिसमें हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी और वो 1 सेकंड में 1 जूल की एनर्जी खर्च करे, बस। व्हाट इज पावर? पावर इज कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू एनी अदर एनर्जी। तो वो 1 सेकंड में 1 जूल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले और उसको खर्च कर दे, लाइट बना दे, हीट बना दे, जो करना है वो करे। 1 सेकंड में 1 जूल की एनर्जी जो कंज्यूम करेगा, ऐसे मशीन का पावर क्या माना जाएगा, 1 वॉट। इसको मैं स्टेटमेंट में लिख देता हूं, दिस इज डेफिनेशन ऑफ 1 वॉट, ठीक है। 1 वॉट इज पावर ऑफ दैट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। 1 वॉट उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का पावर होता है विच कंज्यूम 1 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी इन 1 सेकंड, जो 1 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 सेकंड में खर्च कर दे, कंज्यूम कर दे, लॉस कर दे। तो ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, ऐसे मशीन का पावर क्या कहेंगे, 1 वॉट कहेंगे, ठीक है। ओके, कभी कभी हमसे वॉट और किलो वॉट का आपस में रिलेशन पूछा जाता है। वॉट, किलो वॉट। किलो बोलते हैं 1000 को, किसको बोलते हैं, किलो बोलते हैं 1000 को, 3 जीरो के लिए हम लोग किलो वर्ड यूज करते हैं। तो पावर की हम लोग, और यूनिट जो हीटर वगैरह की यूनिट होती है वो किलो वाट में होती है। जैसे आप आयरन प्रेस लेके आओगे तो वो 1000 वाट का होता है, 1500 वाट का होता है, 2000 वाट का होता है। आप हीटर लेके आएंगे पानी गर्म करने वाला, वो भी 1500 वाट का, 2000 वाट का, 2200 वाट का होता है। तो उसमें हम लोग किलो वाट शब्द यूज करते हैं। किलो वाट, 1000 वाट को किलो वाट बोला जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, 1000 वाट का नाम क्या रख दिया,
किलोवाट। 1000 वाट को 1 किलोवाट बोलते हैं। किलो का मतलब होता है 1000, याद रहेगा, किलो मतलब 1000। तो 1000 वाट को ये 1000 की जगह क्या नाम रख दिया, किलो, और दिस इज वाट। आया समझ? तो इस तरह से कन्वर्जन याद रखिएगा। 1 किलो वाट का मतलब होता है 1000 वाट। इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम ना, 1 किलो वाट, शॉर्टकट में लिख रहा हूं। 1 किलो वाट का मतलब होता है 1000 वाट। तो ये कन्वर्जन आप याद रखेंगे, ठीक है। अब हम इसके फॉर्मुलेशन की तरफ आते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर के, यहां तक नोट करेंगे। तो चलिए थोड़े से हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर के फॉर्मूले पर आते हैं और क्या वैरायटी बनाई जा सकती है। वी नो दैट इलेक्ट्रिकल पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम। 1 सेकंड में किया गया काम पावर कहलाता है। और वर्क अगर इलेक्ट्रिसिटी वाला वर्क हो तो उसका फॉर्मूला भी अभी हमने थर्मल रूल ऑफ जूल में बनाया है, ठीक। क्या बनाया है देखिए, वी नो दैट वर्क डन इज पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। VIT मैंने थर्मल रूल ऑफ जूल में बोला था, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यहाँ यूज होता है। तो वर्क निकालने का तरीका क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट मल्टीप्लाइड बाय द टाइम, कितनी देर तक आपने करंट फ्लो कराया। दिस गिव्स वर्क डन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में कितना वर्क हो रहा है ये वहां से आएगा, और हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ रहे हैं, यानी सर्किट वाले पावर को पढ़ रहे हैं। तो वर्क की जगह हम ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। देयरफॉर पावर इज इक्वल टू, दिस इज वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क की जगह क्या लिख देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिवाइडेड बाय ये वाला टाइम। टाइम से टाइम कैंसिल हो गया, खाली पावर कितना बचा, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट। दिस इज अनदर फॉर्मूला ऑफ पावर, V इंटू आई, ठीक है। आया समझ में? और इससे हम पावर का एक नया डेफिनेशन बना लेते हैं। व्हाट इज पावर? पावर इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। मल्टीप्लिकेशन को प्रोडक्ट बोलते हैं। सो व्हाट इज पावर? पावर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज अनदर डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। यहां पर मैं नोट कर देता हूं, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर ना, ठीक। इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिकल पावर, ये दूसरा डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं ना। अभी ऊपर मैंने 3 डेफिनेशन आपको दिखाए, 3 या 4, उसके बाद वाला ये है। इलेक्ट्रिक पावर इज, यानी पावर कैलकुलेट कैसे किया जाता है सर्किट में, कितना पावर कंज्यूम हो रहा है। तो आंसर है कितना पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया है, वोल्ट मीटर से आ जाएगा, कितनी करंट फ्लो हो रही है मीटर से आ जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, पावर आ जाएगा। तो पावर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ potential difference and electric current। flowing in circuit। This gives electric power। तो इलेक्ट्रिक पावर का ये एक और डेफिनेशन हो गया। ये फ्लोइंग इन सर्किट लिखने की भी जरूरत नहीं है, खाली यहां तक लिख लीजिए चलेगा। तो इट इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पावर। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का मल्टीप्लिकेशन पावर कहलाता है, ठीक है। यहां तक हो गया। अच्छा, इसके अलावा भी हम लोग और वैरायटी जो है इसकी बना सकते हैं। जैसे और क्या बनाया जा सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओम्स लॉ से I इंटू आर। सो ये और चेंज हो जाएगा, दिस इज I इंटू आर, आई स्क्वायर आर, ठीक है, आई स्क्वायर आर। वैसे भी बना सकते हैं, हो गया। तो एक तो ये बेसिक फॉर्मूला याद रखिए आप पावर का, यहां लिखा है ऊपर, और दूसरा पोटेंशियल इनटू करंट, ये याद रखिए। अच्छा, यहां से भी एक चीज बनाई जा सकती है, जैसे किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का पावर उस पर लिखा रहता है। जैसे एक बल्ब है 100 वाट का, तो 100 वाट तो उसका पावर हो गया। अगर मैं उस बल्ब को 1 घंटे तक चलाऊं तो उससे कितनी एनर्जी निकलेगी, एनर्जी इज वर्क डन। तो यहां से ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो दूसरा तरीका देखिए, यानी किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, अगर उसका पावर पता हो, कितनी देर तक आप उसको जला रहे हैं ये पता हो, तो कितनी एनर्जी उससे निकलेगी, कितनी एनर्जी वो खर्च करेगा, उसको कहां से निकालेंगे भाई, वर्क ही एनर्जी होता है ना। पावर अगर पता है, टाइम कितनी देर तक जला रहे हैं वो पता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वर्क आ जाएगा, यानी वो कितना वर्क करेगा, कितनी एनर्जी लॉस करेगा। तो इसको भी हम यहां से निकाल सकते हैं, एनर्जी लॉस या कंज्यूम बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंस।
ये कैसे निकलेगा? दिस इज वर्क इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। वर्क इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। वर्क ही एनर्जी होता है ना, याद रखिएगा। तो पावर, जैसे 100 वॉट का बल्ब है तो हमको पता है भैया उसका पावर कितना है, 100 वॉट। यहाँ हम 100 लिख देंगे, कितनी देर तक जलाए वो टाइम, दोनों मल्टीप्लाई करिए, क्या पता चल जाएगा वो कितनी एनर्जी खर्च कर रहा है, कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, या कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस कर रहा है। तो इसके भी न्यूमेरिकल आपसे बनेंगे, पूछे जाएंगे। तो ये भी याद रखिएगा, एनर्जी लॉस इज इक्वल टू क्या होगा, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। दोनों मल्टीप्लाई करिए, कितनी एनर्जी लॉस हो रही है निकल जाएगी। तो ये एनर्जी ही है ना, मैंने वर्क लिखा है, एनर्जी और वर्क एक ही चीज होता है। यहां तक समझ गए? इसके अलावा हीट के हमारे पास फॉर्मूले हैं। हीट इज इक्वल टू वी आई टी, दिस इज अगेन हीट। इसको हीट भी तो लिखे थे हम ना, हमने हीट का फॉर्मूला क्या बनाया था, V इंटू आई इंटू टी। दूसरा, अगर इसको आई आर लिख दें तो दिस विल बी आई स्क्वायर आर टी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हीट। अब हमारे पास पावर का क्या फॉर्मूला मिल गया, V मल्टीप्लाइड बाय करंट इज पावर, ठीक है। और हीट इज वर्क एनर्जी, यही ना है हीट, इसी को ना एच लिखे हैं। अब दिस इज वर्क, तो वर्क इज इक्वल टू ये, तो हीट इज इक्वल टू ये, और वर्क इज इक्वल टू ये भी होता है। देखिए दिस इज वर्क, वर्क को हम हीट भी लिख सकते हैं ना, वर्क इज पावर, दिस इज पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो ये भी पावर है, ये भी पावर है, दोनों। या ऐसे बोलिए दिस इज एनर्जी, दिस इज एनर्जी। एनर्जी का ये भी एक फार्मूला है, एनर्जी का ये भी एक फार्मूला है। तो आप चाहें तो दोनों को इक्वेट भी कर सकते हैं, एक ही बात होता है, ठीक है। तो इतने सारे फॉर्मूले हमारे पास हैं। ओके, अब इसमें अगली चीज ये पूछी जाती है हमसे, ये तो फॉर्मूले का हमने नोट डाउन कर दिया फॉर्मूला, ठीक। अगली एक इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ से पूछी जाती है, वो ये है कि हम लोग घर में जो बिजली सप्लाई यूज करते हैं, हमारे सबके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है पावर हाउस से या सब स्टेशन से, तो उसकी रीडिंग कैसे ली जाती है, उसका बिल कैसे आता है? हाँ जी, समझ आया? तो हमारे घर में जो रीडिंग लेने आता है, रीडिंग लेने वाला मीटर की जो रीडिंग लेता है, वो रीडिंग लेता है यूनिट की। आपसे बोलता है ना कि आपका बिजली का बिल इस महीने इतना आया है, 500 रुपये आया है, 5000 आया है, तो आपसे पूछेगा भैया कितने यूनिट खर्च हुई बिजली इस बार। वो जो बीप नहीं चलता रहता, रीडिंग चलते रहती इलेक्ट्रिक मीटर में, उसमें रीडिंग किस चीज़ की दिखाती है कि आप कितने यूनिट बिजली खर्च कर रहे हैं महीने में। जैसे अलग अलग यूज के हिसाब से टैरिफ होते हैं, प्लान होते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के। यानी आप अगर हाउस होल्ड सप्लाई के लिए बिजली ले रहे हैं तो हाउस होल्ड सप्लाई का अलग रेट चलता है। जैसे मिसाल के तौर पे मान लीजिए 3 रुपया एक यूनिट का लगता है, 3 रुपया, और महीने में अगर मैं 30 यूनिट खर्च करता हूँ, 30 यूनिट, और 3 रुपया एक यूनिट का बिल आता है, बिजली का बिल एक यूनिट जलाने पर 3 रुपया आता है। तो अगर मैं महीने में 30 यूनिट खर्च करता हूँ, 30 यूनिट बिजली जला लेता हूँ, तो मेरा बिल कितना आएगा, 3 रुपये एक यूनिट का, और मैंने 30 यूनिट जलाया तो बिल कितना आया, 90 रुपये। अगर मैं 50 यूनिट जलाऊंगा तो 150 रुपया आएगा। अगर मैं 100 यूनिट जला लूंगा तो फिर 3 रुपया के हिसाब से कितना आएगा, 300 रुपये। अगर मैं 200 यूनिट जलाऊंगा तो 600 रुपये बिल आएगा। तो समझ आया बिल कैसे आता है? तो उसके लिए रीडिंग किस चीज़ की लेते हैं, यूनिट की। ये यूनिट क्या चीज़ होता है? यूनिट होता है किलो वाट आवर, इसको समझिएगा। ये इसको टाइटल क्या दें हम? घर में हमारे जो बिजली विभाग वाले आ जाते हैं ना पैसा मांगने के लिए, यहां पर हेडिंग बनाइए, कैलकुलेशन या मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। कितना आपने बिजली खर्च किया घर में, इसका कैलकुलेशन या इसकी रीडिंग कैसे ली जाती है? इसकी रीडिंग को बोलते हैं यूनिट। और एक यूनिट बिजली जलाना, एक यूनिट बिजली खर्च कर लेना कितना होता है? आंसर है 1 किलोवाट आवर बिजली खर्च करने के बराबर होता है। द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज यूनिट। उसको यूनिट ही बोलते हैं, उसका नाम ही हमने यूनिट रखा है। तो 1 यूनिट कितने बिजली को बोलते हैं? तो याद रखिएगा 1 यूनिट बोलते हैं 1 किलोवाट आवर को। कैपिटल में लिखना भैया सारी चीजें ना। अब इसका क्या मतलब होता है मैं आपको मतलब समझाता हूं, तब आपको बात अच्छे से समझ में आएगी। 1 किलोवाट आवर, किलो मतलब अभी मैंने आपको बताया 1000। तो अगर मैं किलो को 1 किलो को क्या लिख दूं 1000, तो बचेगा क्या, वाट आवर।
वॉट आवर। तो 1 यूनिट कितने बिजली को बोलते हैं, कितना बिजली खर्चा हो गया, कितना बिजली जला लिया, 1 यूनिट। मीटर में 1 यूनिट जल गया, मीटर में 1 यूनिट की रीडिंग आ गई, कितने बिजली जलने को बोलते हैं? आंसर है 1000 वॉट आवर को बोलते हैं 1 यूनिट। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लो मैंने एक हीटर लाया या एक बल्ब लाया 1000 वॉट का। हीटर ले आओ, 1000 वॉट का आता है मार्केट में पानी गर्म करने वाला, या आयरन प्रेस ले आई, वो भी 1000 वॉट का आता है। तो मान लो मैंने कोई भी एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ले लिया, जैसे बल्ब ले लिया, बल्ब के ऊपर लिखा है 1000 वॉट, 1000 वॉट का बल्ब। वैसे तो 5-5 हजार वॉट के बल्ब आते हैं और ज्यादा आते हैं। मिसाल के तौर पे समझिए, आप अपने दिमाग पर समझ लो, या तो मैं आयरन प्रेस ले आया 1000 वॉट का जिसका पावर 1000 वॉट है, या मैं कोई हीटर ले आया पानी गर्म करने वाला, उसका भी पावर 1000 वॉट है, या कोई बल्ब ले आया जिसका पावर है 1000 वॉट। उस 1000 वॉट वाले बल्ब को या हीटर को या आयरन प्रेस को 1 घंटे तक चलाइए, 1 आवर तक चलाइए। 1 आवर कितना होना चाहिए उस मशीन का, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का पावर? 1000 वॉट। क्या समझे? एक ऐसा मशीन लाइए, एक ऐसा हीटर या बल्ब, जैसे बल्ब का मिसाल मैं ले लेता हूं। मैंने एक बल्ब लिया, उसका पावर है 1000 वॉट। 1000 वॉट वाले बल्ब को 1 घंटा तक चलाइए, 1 आवर तक चलाइए। तो 1000 वॉट जब लगातार 1 घंटे तक जलेगा तो वो जितनी बिजली खर्च करेगा उसी बिजली को बोलेंगे 1 यूनिट। समझ में आया कि नहीं आया? 1000 वॉट का बल्ब जला दिया, 1 घंटे तक जलने दिया, कितनी बिजली खर्च होगी? 1 यूनिट। कितना बिल आएगा? अगर हम घर में जला रहे हैं 3 रुपया बिल आता है, तो कितना बिल आएगा? 1000 वॉट का बल्ब अगर हम 1 घंटे तक जला रहे हैं तो बिजली बिल कितना आएगा? 3 रुपया। कमर्शियल यूज करें, कमर्शियल यानी बिजनेस पर्पस के लिए जब हम यूज करते हैं तो उसका टैरिफ अलग अलग रहता है, कहीं 5 रुपया, कहीं 7 रुपया, कहीं 10 रुपया है, तो अलग अलग रहता है। वो आप बिजली विभाग की वेबसाइट देख के आप टैरिफ को पढ़ सकते हैं, या आपके घर में बिजली का बिल आता होगा उसमें टैरिफ लिखा रहता है, वहां से आप पढ़ लीजिएगा। मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है, 3 रुपया, 3.5 रुपया, 5 रुपया, ऐसे ही कुछ होता है नॉर्मल हाउस होल्ड सप्लाई के लिए, यानी नॉर्मल घर के लिए बिजली के कनेक्शन का टैरिफ क्या होता है? 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, ऐसे ही होता है अलग अलग। फिर वो बदलते रहता है, जैसे 100 यूनिट आपने जला लिया तो 100 यूनिट के बाद टैरिफ चेंज हो जाएगा, 3 रुपया के बजाय 5 रुपया लगने लगेगा। पहले तो 3 रुपया के हिसाब से बिल आएगा 100 यूनिट तक, उससे ज्यादा आपने जलाए तो 5 रुपये के हिसाब से बिल आएगा। फिर अगर 200 से ज्यादा जलाए तो फिर और ज्यादा बढ़ के आएगा। तो अलग अलग यूनिट चेंज होता रहता है, बिजली का टैरिफ चेंज हो जाता है अलग अलग यूनिट पर। मैं क्या, घर में बिजली बिल किस हिसाब से आता है? कितने यूनिट आपने बिजली जलाया, और 1 यूनिट किसको बोलते हैं? 1 किलोवाट आवर को। और 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है? 1000 वॉट आवर। इसको क्या पढ़ना है? 1 किलोवाट आवर। तो इसका मीनिंग समझ में आया? मीनिंग समझ में आया आपको? 1000 वॉट आवर, यानी 1000 वॉट का कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1 घंटे तक लगातार चलता रहे तो कितना बिजली खर्च होगा? जितना भी खर्च होगा उसको मैं क्या बोलूंगा? 1 यूनिट। 2 घंटे तक जलाए तो 2 यूनिट। 1000 वॉट के किसी भी मशीन को 10 घंटे तक जलाया, कितना बिजली बिल, कितना बिजली यूनिट खर्च होगा? 10 यूनिट। बिजली बिल कितना आएगा? 3 रुपया मल्टीप्लाइड बाय 10, 30 रुपया। समझ आया? तो इस तरह से बिजली विभाग वाले रीडिंग लेते हैं। अब हम इसको एनर्जी में चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये तो अभी किलोवाट आवर में बात हो गई ना, इसको मैं एनर्जी में चेंज करता हूं कि 1 यूनिट कितनी एनर्जी खर्च करने को बोलते हैं। भाई एनर्जी, हम लोग तो इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं ना, यूज किसको कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी को। और इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज है? एनर्जी। तो 1 यूनिट कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के खर्च का नाम है। यानी आपने प्लग लगाया, कोई हीटर चालू किया, तो बिजली से वो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेगा तो हम उसको 1 यूनिट बोलेंगे। तो एनर्जी तो हम जूल में बताते हैं, तो इसको हम जूल में कन्वर्ट करते हैं। देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं। 1 यूनिट बराबर होता है 1000 वॉट आवर। ठीक, तो किलो को तो 1000 वॉट लिख लिया, आवर को आप सेकंड में चेंज कर दीजिए, क्योंकि वॉट अभी हम फॉर्मूला बना रहे थे ना, यहां से देखिए, द यूनिट फॉर पावर इज, ध्यान से देखिएगा, वॉट इज इक्वल टू वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल, और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो अगर मैं जूल निकालना चाहता हूं तो ये सेकंड वॉट के साथ मल्टीप्लाई होगा, जूल यानी एनर्जी। तो ये क्या हो जाएगा? वॉट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड।
समझ गए ना। तो वॉट और सेकंड जब मल्टीप्लाई होंगे तब हम उसको क्या बोलेंगे, जूल, और जूल यूनिट होती है एनर्जी की। तो एनर्जी निकालने के लिए वॉट और सेकंड का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, आवर का नहीं चाहिए। तो इस आवर को सेकंड बनाइए ताकि हम वॉट और सेकंड को मल्टीप्लाई करके क्या लिख सके, जूल, यानी एनर्जी की भाषा में बात कर सके। तो अगर मैं इसको ढक लूं तो कितने वॉट, कितने आवर दिख रहा है, ये 1 आवर। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं मेरे ख्याल से। तो हम 1 आवर को 3600 सेकंड लिख देंगे। तो ये तो वॉट हो गया, और 1 आवर को हमने लिख दिया 3600 सेकंड। सेकंड का एस लिख दे रहा हूं, चलेगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखिए। 3 जीरो ये है, इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 जीरो उसमें बढ़ा देंगे हम। 3600 ये लिख दिया, 3 जीरो इसमें और बढ़ गया। दिस इज वॉट सेकंड। और वॉट सेकंड को हम क्या बोलते हैं, वॉट सेकंड को जूल बोलते हैं। तो अगले स्टेप में मैं इसको जूल लिख दूंगा। कितने जीरो हैं, 2 3 4 5, 5 जीरो भैया, 1 2 3 4 5। और वॉट सेकंड को क्या लिखना है, जूल। अब ये एनर्जी की भाषा में चेंज हो गया। तो 1 यूनिट कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जलाने का नाम है, 1 यूनिट कितनी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च करने का नाम है, इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च करने का नाम है। अब इसको क्या पढ़ेंगे जी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 36 लाख जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब खर्च हो जाती है तब हम बोलते हैं कि 1 यूनिट बिजली जला और 3 रुपये का बिल आया। आया समझ में। 36 लाख जूल जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है, खर्च होती है, तब हम बोलते हैं कि हमारा बिजली का जो मीटर है वो 1 यूनिट की रीडिंग दिखाता है, 1 यूनिट आपने जला लिया। समझ आया। इसको थोड़ा राउंड ऑफ करते हैं। यहां पर डेसिमल लास्ट में है, डेसिमल को पहले नॉन जीरो डिजिट के आगे लाइए। देखिए ये 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 5 6 डिजिट डेसिमल लेफ्ट की तरफ चला। जब भी डेसिमल लेफ्ट की तरफ चलता है पावर पॉजिटिव बनता है। 6 डिजिट चला तो इसको मैं लिखूंगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर। मुझे लिखना है कितने कदम डेसिमल चल के यहां तक आया, 6 कदम लेफ्ट की तरफ चला, इसलिए पावर पॉजिटिव, 10 टू द पावर 6 जूल। दिस इज 1 यूनिट। 1 यूनिट बिजली, 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितने एनर्जी के बराबर होता है, कितने जूल एनर्जी के बराबर, इतने जूल एनर्जी के बराबर, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल एनर्जी के बराबर। इसको 1 यूनिट बोलते हैं, और 1 यूनिट को ही 1 किलोवाट आवर बोलते हैं। तो आप चाहें तो इसको 1 यूनिट बोल लीजिए, आप चाहें तो इसको 1 किलोवाट आवर बोल लीजिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। 1 किलोवाट आवर भी इतनी ही जूल एनर्जी होगी, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, या 1 यूनिट इतनी ही एनर्जी होगी। बात समझ में आ गई ये। अच्छा, अब हमारे घर में जो हाउस होल्ड सप्लाई है, अब जाहिर सी बात हम कोई एक बल्ब तो जलाते नहीं, हम बल्ब भी जलाते हैं, पंखे भी चलाते हैं, एसी भी चलता है, टीवी भी चलता है। तो उसके हिसाब से फिर हमारा बिजली का बिल आता है, उसके हिसाब से फिर कितने यूनिट बिजली जली है उसका फैसला होता है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला निकालने का तरीका ये है, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। हमने ये जो जूल किसको लिखा था, जूल, वॉट सेकंड, वॉट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड को जूल लिखा था। और ये सेकंड भी कहां से आया था, आवर से, वॉट इंटू आवर। ये देखिए वॉट इंटू आवर को मल्टीप्लाई करके ही हमने जूल लिखा है। ये आवर को सेकंड में चेंज किया हमने 3600 सेकंड लिख के, यानी पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम ही क्या बनता है, जूल बनता है। ये फॉर्मूला यहां जो मैं आपको बता रहा था, कहां लिख दिया मैंने, ये लिखा है देखिए, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज एनर्जी। वर्क या एनर्जी एक ही चीज है। तो पावर और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, खर्च हो रही है। वही तो टारगेट, वही तो टॉपिक था, एनर्जी लॉस या कंज्यूम बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। कितने वॉट का आप मशीन चला रहे हैं, कितनी देर तक चला रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करिए। ये तो खाली एक ही मशीन हुआ ना, 2 मशीन होगा तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मशीन हुआ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को अप्लायंस यूज करें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ अप्लायंस मल्टीप्लाइड बाय पावर इन वॉट मल्टीप्लाइड बाय टाइम इन आवर। इसको मल्टीप्लाई करिए, क्या आ जाएगा, एनर्जी, कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। लेकिन ये एनर्जी हमको किसमें चाहिए, जूल में चाहिए। और एनर्जी के फॉर्मूले में 10 टू द पावर 6 आता है, और हम इसको बताएंगे किलोवाट आवर में, और किलो बोलते हैं 10 टू द पावर 3 को। तो इसको 10 टू द पावर 3 बनाना है। तो 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड, तो 3 जीरो नीचे 3 जीरो ऊपर कट जाएगा, इसमें 3 जीरो बचेगा, तो 3 जीरो को हम किलो लिख लेंगे। समझ में आया। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनता है देखिए, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन यहां लिख देता हूं ना, इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, कितने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आप चला रहे हैं पहले वो, फिर मल्टीप्लाइड बाय पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक, नंबर ऑफ डिवाइस या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस
कितने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आप यूज कर रहे हैं उसकी संख्या, मल्टीप्लाइड बाय पावर इंटू टाइम। पावर वॉट में लेना है, टाइम आपको आवर में लेना है। पावर किस में लेंगे, वॉट में, मल्टीप्लाइड बाय टाइम किस में लेंगे, आवर में। ठीक, तो ये क्या बन गया, देखिए वॉट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, वॉट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, वॉट मल्टीप्लाइड बाय आवर, दिस इज व्हाट, दिस इज 1 यूनिट। एंड व्हाट इज 1 यूनिट, 1 किलोवाट आवर। समझ में आया? ठीक है, लेकिन इसमें 10⁻⁶ है और किलो के लिए शब्द ये कि किलो कितना होना चाहिए, 10⁻3। तो इसको 10⁻3 बनाने के लिए नीचे हम किससे डिवाइड कर देंगे, 1000 से। तो 1000 से डिवाइड करने से क्या होगा, इसमें से 3 जीरो कट जाएगा, 3 जीरो बचेगा, 3 जीरो के कारण इसको मैं क्या लिख लूंगा, किलो। तो जब ये 3 जीरो बन जाएगा तो 3 जीरो को क्या लिख लूंगा, किलो। वॉट और आवर तो पहले से है भैया, इसमें 6 जीरो ना है, 6 जीरो में 3 जीरो को हमको किलो लिखना है, तो 3 जीरो काटना पड़ेगा, इसलिए डिवाइडेड बाय 1000 कर दिए। तो 3 जीरो से कट जाएगा, 3 जीरो बचेगा, उसको क्या लिख देंगे, किलो। वॉट आवर तो यही है, किलो वॉट आवर में आ जाएगा। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, ये बन जाएगा, इसकी यूनिट किस में आएगी, किलो वॉट आवर। और किलो वॉट आवर को क्या बोलते हैं, किलो वॉट आवर को यूनिट बोलते हैं। यानी ये 1 यूनिट, कितने यूनिट आपने जलाया उसको निकालने का तरीका है। आंसर किस में आएगा, किलो वॉट आवर में। इस पर बढ़िया ब्रांडेड न्यूमेरिकल दिए हैं इसके बाद, तो इसके बाद हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, यहां तक आप नोट कर लीजिए। अच्छा, इसमें एक चीज और हम बढ़ा सकते हैं कि ये तो ठीक है, निकल जाएगा इससे। अब आप जाहिर सी बात है सिर्फ एक लिमिटेड टाइम तक तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चलाते नहीं है, हम बल्ब लगातार 1 दिन 2 दिन 3 दिन में जलाते हैं। तो कितने दिन तक, भाई बिजली का बिल 1 दिन का तो नहीं आता, 30 दिन का आता है, तो मल्टीप्लाइड बाय डे भी करना पड़ेगा ना, कितने दिन तक आपने ये सारी चीजें जलाई। तो इसमें साथ में एक और मल्टीप्लाई हमको करना पड़ता है, दैट इज नंबर ऑफ डे का। तो ये चीज थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे इसमें, यहां पर आप मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ डेज का, और ये फॉर्मूला हमारा इस तरह से कंप्लीट होगा। नंबर ऑफ डे भी उधर मल्टीप्लाई करना है जी, ठीक है। नंबर ऑफ डेज, तो साथ में नंबर ऑफ डे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे। इससे कितने यूनिट जला, यूनिट, कितने यूनिट बिजली जली, ये यहां से निकलेगा। तो ये चीज उसमें शामिल कर लीजिए, हमारा फॉर्मूला है। इसके बाद हम 2 न्यूमेरिकल लेते हैं, उसको ध्यान से देखिए।